मेरी जानकारी में जो बैग किट्स का दाम अगर लगाया जाए तो वह 70 से 80 रुपए के से ज़्यादा का नहीं है। अब शिक्षा मंत्री सदन को गुमराह करने के लिए कहे कि नहीं उसकी कीमत 500 है, लेकिन सही माने में हम समझते हैं कि उसकी कीमत 1200 तय की गई थी और जिसके आधार पर जितनी बड़ी राशि का डिफरेंस आ रहा है इसमें कितना बड़ा घोटाला है। एक बात। दूसरी बात कि जो निश्चित रूप से सरकार की बदनामी हो रही है आम जनता के बीच, हम ये बड़े घोटाले को उजागर करते हुए सरकार से मांग की है इसकी जांच की जाए। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। कल सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी की तरफ से 13 एमएलसीओं की तरफ से दस्तखत दिया गया, क्योंकि बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़ी धांधली शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तत्कालीन एसीएस के पाठक द्वारा जो फरमान जारी किया गया था स्कूल में बैग को लेकर, हमने स्टिंग ऑपरेशन भी किया था, उनमें देखा भी। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह है। आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट बिहार झारखंड। बिल्कुल आपने सही कहा। कल शुक्रवार को शिक्षा का दिन बिहार विधान परिषद में रहता है। हम लोगों ने 13 एमएलसी के साथ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था सदन में। कल वो पटल पर आया भी, उस पर बहस भी हुई और बिल्कुल इसमें सत्यता है कि बिहार के पूर्व अपर मुख्य सचिव ने पिछले दिनों बिल्कुल कई एजेंसियों के माध्यम 163 एजेंसी को उन्होंने बहाल किया और उस 163 एजेंसी के माध्यम से प्राइमरी से लेकर +2 तक के स्कूलों में जो उन्होंने कई चीज का आदेश दिया कि हम शिक्षा और शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए इन चीज़ों को हम दे रहे हैं। जैसे बच्चों को बैग किट्स दिया, जो बैग किट्स मेरी जानकारी में जो बैग किट्स का दाम अगर लगाया जाए तो वह 70 से 80 रुपए के से ज़्यादा का नहीं है। उसमें एक प्लास्टिक का छोटा सा बोतल है पानी पीने के लिए, एक पेंसिल है, 2 कॉपी है और एक रेजर कटर है पेंसिल छीलने के लिए। उसकी कीमत 1000 रुपया तय की गई। 1200 रुपये बताई गई कीमत और शिक्षा मंत्री ने उसको 500 कहा, जबकि वास्तविकता है कि बैग का अलग दाम और इन किट्स में जो अन्य सामान है उसका अलग कीमत लिया गया है। अब शिक्षा मंत्री सदन को गुमराह करने के लिए कहे कि नहीं उसकी कीमत 500 है, लेकिन सही माने में हम समझते हैं कि उसकी कीमत 1200 तय की गई थी और जिसके आधार पर ये एजेंसी वाले ने उसको सप्लाई किया। आप समझ सकते हैं कि इस बैग में ही जो राशि का डिफरेंस, जितनी बड़ी राशि का डिफरेंस आ रहा है इसमें कितना बड़ा घोटाला है। एक बात। दूसरी बात कि जो मिड डे मील में जो थाली खरीदी गई है वह टीन का थाली है, उस पर ऊपर से कलई चढ़ाया गया है कि स्टील का दिखता है और उस थाली की कीमत में भी बहुत बड़ा डिफरेंस देखा जा रहा है। जो समरसेबल गड़ाया गया सभी स्कूलों में उसकी कीमत 2,64,000 तय किया गया, जबकि हम लोग भी अपनी योजना से, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से जो जनप्रतिनिधियों को जो राशि दी जाती है उस राशि से हम लोग स्कूलों में जब देते हैं तो 1,20,000 25,000 से ज़्यादा समरसेबल की कीमत नहीं लगता है। अब इसमें भी इतना बड़ा डिफरेंस है। बेंच डेस्क किस ढंग का दिया गया है, इसमें भी अगर जांच होगी तो बिल्कुल यह पकड़ा जाएगा कि जो बेंच डेस्क की राशि तय की गई है और किस ढंग का बेंच डेस्क दिया गया है, उसका फ्रेमिंग जो लोहे का है वह कितने mm का है, कितना वेट होना चाहिए, और जो प्रीफैब का कमरा बना है कमरों के कमी के नाम पर उसमें भी बड़ा लूट है। और इसीलिए हम लोगों ने 13 एमएलसी के साथ ध्यानाकर्षण डालकर
हमने मांग की है सरकार से, ये सरकार के हित में हम लोगों ने काम किया है कि आज सरकार की छवि, चूँकि शिक्षण संस्थान हर गांव इसमें प्राइमरी से लेकर जो +2 तक के स्कूल हैं, गांव से लेके प्रखंड और पंचायत में है, तो निश्चित रूप से सरकार की बदनामी हो रही है आम जनता के बीच। हम ये बड़े घोटाले को उजागर करते हुए सरकार से मांग की है इसकी जांच की जाए, और हमने कल सदन में उठाकर सभापति को कहा है कि आप इस विधान परिषद की कमेटी गठित कर इसकी जांच कराएं। संजय जी, ये माना जाए कि तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक थे, उनके ही शासन में इतने घोटाले हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम उनके शासन में हुआ है, उनके देख रेख में हुआ है, और विकास के नाम पर वो इस राज्य की जनता की राशि को उन्होंने लूट मचाया है। अभी कुछ देर पहले ही हमने एक सरकारी स्कूल के बच्चों से हमने बातचीत किया। वहाँ पे जो स्थिति मैंने देखी, सब गरीब तबके के लोग थे। किसी के पिता हलवाई, तो किसी के पिता रिक्शा चलाते हैं, तो किसी के पिता सब्जी बेचते हैं। तो उन बच्चों से हमने बातचीत किया, तो उसमें पता चला कि बैग जो दी गई थी 3 से 4 दिन के बाद फट गया, और फिर हमने मम्मी या फिर पापा से हमने रिक्वेस्ट किया, फिर हमने बैग लिया। वास्तविकता आपके सामने है, जो हम मांग कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि इसमें कितना बड़ा घोटाला है। आपने खुद, सही बात है कि आप खुद इसको स्वीकार कर रहे हैं। पत्रकार भी इस लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, तो आप उस नाते स्कूल में जाकर आप बच्चों से पूछकर, बैग को देखकर आपने भी ये समझ लिया है कि इसमें कितना बड़ा घोटाला है। आखिरी रिएक्शन क्या, आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि जो इतने बड़े इस राज्य की जनता के राशि का लूट मचाए हैं, वैसे पदाधिकारी को जेल भेजना चाहिए। आप सुन रहे थे एमएलसी, जो कि CPI-ML के एमएलसी हैं, प्रोफेसर संजय सिंह को। इन्होंने साफ तौर पर बड़ी मांग की है कि शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार के लिए ही हम लोग कल जो सदन में उठाया था सवाल, सरकार की बदनामी हो रही है। SCS के पाठक जो तत्कालीन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे, उनके ही शासन में ये सारी व्यवस्था की गई थी। और जो बैग और समरसेबुल घोटाले और बेंच डेस्क घोटाले, इन्होंने बड़ी संगीन आरोप लगाए। हालांकि हमने भी एक स्कूल में जाके स्टिंग ऑपरेशन आज ही किया था, जिसमें पता चला था कि स्कूली बैग की क्या स्थिति है, कितने दिनों में बैग फट गया और बर्बाद हो गया। तो संजय सिंह का साफ बयान है, इनका कहना है कि शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी हम लोग जाँच की मांग करते हैं। मेरा इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।